हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बनाएंगे। इससे और जो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता चुका हूँ। मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो नहीं है, उससे पहले कोई भी एक वीडियो में मैं मिड पॉइंट थ्योरम बताया हूँ। और ये क्या है, कन्वर्स है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। और क्या ये पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, दोनों मिडिल पॉइंट दिया था, दोनों मिडिल पॉइंट दिया हुआ था और हम लोग प्रूफ किए थे कि ये लाइन इसका पैरेलल होगा, डी पैरेलल बी सी, इसमें दोनों मिडिल पॉइंट दिया था और इसको हम लोग इसका पैरेलल प्रूफ किए थे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक साइड का मिड पॉइंट है, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो एक साइड का मिडिल पॉइंट है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, D is the midpoint of AB and D parallel BC। जो लाइन है ये लाइन इसका पैरेलल है और प्रूफ करना है कि E जो है वो AC का मिडिल पॉइंट होगा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे लेट ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB and DE parallel to BC। जो D लाइन है वो BC का पैरेलल है। टू प्रूव, क्या प्रूफ इसमें हम लोग को करना है, E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है AC का मिडिल पॉइंट है, मतलब आपको प्रूफ कर देना होगा A इक्वल टू EC। अब इसका कंस्ट्रक्शन में आएगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन TRUC, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग किए थे, कंस्ट्रक्शन इसका भी उसी प्रकार है। फ्रॉम पॉइंट C ए लाइन पैरेलल टू BA is drawn which meets DE produced at point F। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट C ए लाइन पैरेलल टू BA is drawn विच मीट्स, और इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, विच मीट्स DE प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट F। मतलब D को जो हम लोग आगे ड्रॉ किए हैं वो C से जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किए उसको F पॉइंट पे कट कर रहा है या F पॉइंट पे मिल रहा है। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे, इसको हम लोग को पैरेललोग्राम दिखाना है। पहले DB CF को पैरेललोग्राम दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे उसके देखिए, यहाँ पर देखिए D पैरेलल BC जो हम लोग कंसीडर किए हैं, D पैरेलल BC, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये D पैरेलल है
किसका, बी सी का, यहाँ लिख सकते हैं गिवन। अब देखिए डी के साथ में क्या है, डी एफ है, सो देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी 1। इसके बाद देखिए क्या है ये, बी ए पैरेलल सी एफ, ये जो लाइन है इसका पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बी ए पैरेलल सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये लाइन और ये लाइन को क्या किए हैं, पैरेलल ड्रॉ किए हैं। अब देखिए बी ए के साथ में क्या है, बी डी है, सो देयरफॉर बी डी विल बी पैरेलल टू सी एफ, इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, इसमें एक हम लोग थ्योरम किए हैं, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ना मैंने दोनों साइड, ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो डी बी सी एफ क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, DBCF will be a parallelogram। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, तो देयरफॉर DB विल बी इक्वल टू CF, DB इक्वल टू CF। अब देखिए फिर क्या है, DB है वो AD का इक्वल है, अगेन सिंस DB इक्वल टू AD, सिंस D is the मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पर देखिए DB इक्वल है, DB इक्वल है तो CF इक्वल टू आ जाएगा AD का, सो देयरफॉर CF इक्वल टू AD। आप चाहे तो इसको नंबर दे दीजिए 3। अब आइए दोनों ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ADE, नाउ इन ट्रेंगल ADE, इन ट्रेंगल CEF, देखिए यहाँ से एक हमको मिल जाएगा AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF। इस ट्रेंगल को लिए तो AD पहले ले रहे हैं, यहाँ रीजन लिख दीजिए फ्रॉम 3, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल D इक्वल टू एंगल F। तो 3 लेटर से हम लोग नेमिंग देंगे, एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल टू एंगल EFC एंड एंगल ADE, इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू EFC। यहाँ पर रॉन्ग लिखे हैं, DAE इक्वल आएगा ECF का, ECF का, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये एंगल इक्वल आया, DAE इक्वल टू ECF और एंगल ADE इक्वल टू एंगल EFC। रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल्स, और लिख सकते सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या मिला दोनों का, 2 एंगल और इसका बीच का साइड, सो देयरफॉर ट्रेंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल CEF बाई ASA, 2 एंगल और एक साइड इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गया, कॉन्ग्रुएंट आने से मिलेगा AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC,
लिख सकते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल्स, माने दोनों ट्रेंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल आएगा। अब देखिए AE और EC इक्वल है, मतलब क्या आ जाएगा, दैट इज E विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूव्ड है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या है, मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर दिए हैं। जस्ट एक बार और देख लीजिए, इसमें क्या था, गिवन में D है वो AB का मिडिल पॉइंट है, और D से जो लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल वो AC को E पॉइंट पे कट कर रहा है। प्रूफ करना था कि E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। कंस्ट्रक्शन में यहाँ से C से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं वो D को प्रोड्यूस किए, वो F पॉइंट पे मिल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, पहले DBCF को पैरेललोग्राम दिखाए हैं। पैरेललोग्राम दिखाने के बाद में दोनों साइड को इक्वल दिखाएं, फिर AD इक्वल टू CF को इक्वल दिखाएं, फिर दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो इस प्रकार हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।